क्या तुझे कभी लगा है कि मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स या यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों से भी अब वैसा मज़ा नहीं आता जैसे पहले आता था? मतलब पहले जो चीज़ें एक्साइटमेंट देती थीं, अब वही बोरिंग लगने लगी हैं। ये क्यों होता है? क्या हमारे दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है? क्या तेरे साथ भी ऐसा होता है कि तू कुछ भी काम करने बैठे और 10 मिनट बाद ही मन उचाट हो जाए? मैंने भी यही सब महसूस किया और तभी सुना डोपामिन डिटॉक्स के बारे में। एक ऐसा तरीका जिससे तू अपने दिमाग को फिर से रिब्यूट कर सकता है। डोपामिन यानी वही केमिकल जो हमें खुशी, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन देता है। और जब तू हर वक्त उसे अनजाने में ट्रिगर करता है, मोबाइल स्क्रॉल करके, इंस्टाग्राम चेक करके, यूट्यूब बिंज करके, तो एक टाइम पर वो सब डल लगने लगता है। फिर असली कामों में मन ही नहीं लगता। अब सवाल ये है, क्या डोपामिन डिटॉक्स वाकई काम करता है? मैंने सोचा चलो खुद ट्राई करके देखते हैं। 7 दिन का चैलेंज रखा और पूरे 7 दिन डोपामिन से भरपूर हर चीज से दूरी बना ली। मतलब कोई मोबाइल, कोई सोशल मीडिया, कोई स्नैक्स, कोई वीडियो गेम्स, सिर्फ सादा नॉर्मल लाइफ। और जो हुआ वो मैंने सोचा भी नहीं था। तू सोच सकता है आज के टाइम में बिना मोबाइल, बिना वीडियो, बिना म्यूजिक 7 दिन रहना? शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे कुछ खो गया। दिन भर खालीपन सा लगता था। पहले दिन तो आदतन ही मोबाइल उठाया, फिर खुद को रोका। मन बार बार भटकता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ बेचैन हो, कुछ मिसिंग हो। दूसरे दिन थोड़ा गुस्सा सा आने लगा। हर छोटी चीज पर इरिटेशन होने लगी। किसी से बात करने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं। ये विथड्रॉवल था। हमारा दिमाग जब डोपामिन के हाई लेवल्स का आदी हो जाता है और अचानक तू वो सब चीजें बंद कर देता है तो वो पैनिक करता है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि ये बेचैनी असल में हमारे दिमाग की डिपेंडेंसी को दिखा रही होती है? तीसरे दिन कुछ बदला। नींद बेहतर होने लगी। सुबह उठना आसान लगने लगा। मैंने गौर किया कि पहले जहां हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करता था, अब उसकी याद भी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे किताब पढ़ने में मन लगने लगा। खाना खाने का स्वाद असली लगने लगा। और जो चीजें पहले बोरिंग लगती थीं, जैसे बाहर टहलना, धूप में बैठना, अब उनमें एक अलग सा सुकून मिलने लगा। चौथे दिन दिमाग कुछ हल्का सा महसूस होने लगा, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। ध्यान केंद्रित करने में आसानी होने लगी। मैं पहले जहां 15 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठ नहीं पाता था, अब 1 घंटे आराम से बैठा रहा। क्या तुझे नहीं लगता कि आजकल हम अपनी असली जिंदगी से ज्यादा वर्चुअल जिंदगी में घुसे हुए हैं? 5वें दिन मैंने कुछ नया महसूस किया, बोर्डम। लेकिन यह अच्छा बोर्डम था। मतलब जो खाली समय था उसमें दिमाग खुद ब खुद कुछ नया सोचने लगा। एक आइडिया आया, मैंने लिखना शुरू किया और यह बहुत सेटिस्फाइंग था। पहले जो सेटिस्फैक्शन इंस्टाग्राम पर लाइक्स से मिलती थी, अब वो खुद से कुछ बनाने में मिल रही थी। छठे दिन मैंने समझा कि डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब क्या है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये अपने दिमाग को फिर से सेंसिटिविटी सिखाना है। तू जब हर वक्त हाई स्टिम्युलेशन में होता है तब नॉर्मल चीजें बेजान लगती हैं, लेकिन जब तू उन्हें दूर कर देता है तब वही छोटी बातें, वही छोटे पल एकदम खास लगने लगते हैं। 7वें दिन एक अलग ही क्लैरिटी थी। मन में शांति थी, फोकस शार्प हो गया था और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल महसूस हुआ। ऐसा नहीं लग रहा था कि मोबाइल या इंटरनेट मुझे खींच रहा है। अब मैं डिसाइड कर रहा था कि क्या देखना है, कब देखना है। अब सोच, अगर तू 1 हफ्ते तक सिर्फ खुद के साथ रह जाए, बिना किसी बाहरी डिस्ट्रैक्शन के, तो तू खुद को कितना बेहतर जान पाएगा। इस 7 दिन के डोपामिन डिटॉक्स ने मुझे ये सिखाया कि हमें हर वक्त कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस बैठकर खुद से मिलना भी जरूरी होता है। जब तू हर आवाज बंद कर देता है, तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हमेशा के लिए बदल गया, लेकिन हाँ, अब मैं ये जानता हूं कि मेरा दिमाग क्या चाहता है और उसे क्या नहीं चाहिए। अब मैं हर बार मोबाइल उठाने से पहले सोचता हूं, क्या ये वाकई जरूरी है या बस आदत है? क्या तूने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि तू जो कर रहा है वो तू कर रहा है या तुझसे करवाया जा रहा है? डोपामिन डिटॉक्स ने ये एहसास दिलाया कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। और जब तू बार बार बाहर ढूंढता है, तब अंदर की दुनिया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। अब जब मैं किसी दोस्त के साथ बैठता हूं तो मोबाइल साइड में रहता है। जब खाना खाता हूं तो बिना किसी वीडियो के खा पाता हूं। और जब चलता हूं तो रास्ते को देख पाता हूं, ना कि स्क्रीन को। तू भी कभी ट्राई करके देख। एक दिन, सिर्फ एक दिन बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया, बिना स्क्रीन।
और फिर खुद से पूछ, क्या मैंने आज कुछ महसूस किया? शायद शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा तुझे समझ आएगा कि तू अपने ही दिमाग का गुलाम बन चुका था और अब तू धीरे धीरे आजाद हो रहा है। ये आज़ादी सबसे प्यारी होती है, अपने ध्यान की आज़ादी, अपने समय की आज़ादी, अपने इमोशंस पर कंट्रोल की आज़ादी। अब ये तुझ पर है, तू फिर से उसी चक्र में जाना चाहता है या एक बार खुद को ब्रेक देना चाहता है। डोपामिन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक जरिया है खुद के पास लौटने का। और अगर तू ये कर पाया तो शायद तुझे वो चीजें फिर से खुश करने लगें जो कभी तेरी जिंदगी का हिस्सा थी, पर अब तूने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। सोच, तू क्या मिस कर रहा है जो स्क्रीन के पीछे छिपा रह गया? बस एक बार खुद को मौका दे, शायद वही पुराना तू फिर से जाग उठे।